एक चूतियापे से सब परेशान हैं कि लोगों का बिहेवियर अकेले में कुछ और होता है और दूसरों के सामने कुछ और। ये चूतियापा नहीं है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप लोगों से इंडिविजुअली मिलते हो तो वो बड़े फनी होंगे, ग्राउंडेड होंगे, काइंड होंगे, बट इन अ ग्रुप उनकी पर्सनालिटी एकदम अलग है। दे बिकम लाउड, sarcastic, dismissive. लेट मी टीच यू सम वियर्ड ह्यूमन साइकोलॉजी। सबसे पहले तो ये बात एस्टेब्लिश कर ली जाए कि पर्सनालिटी कोई 2 डायमेंशनल फिगर नहीं है। हमारी पर्सनालिटी के मल्टीपल साइकोलॉजिकल डायमेंशंस होते हैं जो कि अलग अलग सोशल एनवायरनमेंट में बाहर आते हैं। पर जो सबसे विजिबल शिफ्ट देखने को मिलता है वो इंडिविजुअल सेल्फ और सोशल सेल्फ के बीच में होता है। Whenever someone behaves differently with you alone and completely different in a group, it does not necessarily mean कि वो manipulative है या fake है। It often means that their mind is switching to survival mode। जब आप किसी इंसान से इंडिविजुअली मिलते हो, जैसे कि किसी दोस्त से कॉफी पर या किसी कलीग के साथ सिगरेट पीने के लिए, उस वक्त उनका सोशल नर्वस सिस्टम एकदम रिलैक्स होता है, क्योंकि वहां कोई ऑडियंस नहीं है जिनके सामने उन्हें परफॉर्म करना है, कोई हायरार्की नहीं है जो उनको नेविगेट करनी है, कोई इमेज नहीं है जो उनको प्रोटेक्ट करनी है। तो इस वक्त वो एकदम ग्राउंडेड और ओपन होंगे, या फिर वो बहुत डोमिनेटिंग और क्रैंकी भी हो सकते हैं। एनीथिंग इज पॉसिबल। But the moment you meet the same person in a group, in a party, in a meeting, in a family function, उनकी एनर्जी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी टोन सब बदल जाती है, because they start playing for who is watching, who is listening, who is judging and who is in charge। यहाँ पर आप कोई दूसरा वर्जन नहीं देख रहे हो, यू आर जस्ट सीइंग द वर्जन विद सोशल प्रेशर। ग्रुप्स में हमारा ट्राइबल ब्रेन हमारे बिहेवियर्स और एक्शंस का इंचार्ज होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज इवॉल्व टू सर्वाइव विद इन अ ग्रुप। ग्रुप में चीजें सच या ऑथेंटिसिटी के बारे में नहीं होती। ग्रुप में आपका बिहेवियर सर्वाइवल और स्टेटस नेगोशिएट करता है। इसीलिए जो इंसान अकेले में जेंटल बिहेव करता है, ग्रुप में एरोगेंट बिहेव करने लगता है, और वाइस वर्सा। या कोई अकेले में आपके सामने बहुत शांत रहता है लेकिन ग्रुप में एकदम से बहुत लाउड हो जाता है, और वाइस वर्सा। हमारा दिमाग डिजाइंड है सोशल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, और वो कैलकुलेशन सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होती रहती है। इन अ ग्रुप the cost of saying something inappropriate or unpopular is higher, so people hide or perform. Alone, that cost is gone, so they relax. तो सवाल ये है कि इसमें से रियल वर्जन कौन सा है? वो वर्जन जहां आप साइकोलॉजिकली सेफ फील कर रहे हो, which is usually when you meet people in person। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ग्रुप बिहेवियर लोगों का रियल नहीं होता। Actually, the way a person behaves in a group reveals something deeper about them. In fact, the wider the gap between their real self and their projected self, it becomes clearer that they are not performing, they are compensating। इसका मतलब है वो इंसान एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, छुपा रहा है कि वो कौन है। And you only hide what you feel insecure about, ashamed of, or scared about, or something dirty that people might judge you for।